अजीब सी खामोशी फैली हुई है, जैसे कहीं दौर से आलम लोहार की वो कमशदा आवाज बुलाने की कोशिश कर रही हो। वो आवाज जो शायद किसी ने कभी पूरी तरह न सुनी हो, मगर दिलों में धड़कती रहती है, जैसे कोई पुरानी धन याद तो हो मगर पूरी तरह ध्यान में ना आ रही हो, और इंसान उसी को महसूस करने की कोशिश में कुछ देर रख जाए। इस आवाज में गांव की मिट्टी की खुशबू भी है, खेतों में हल चलाते हुए किसान की थकन भी है, माँ के हाथ की रोटी की मोहब्बत भी है, और मिट्टी के सहन में बैठकर घंटों बातें करने वाला सुकून भी है। जब शाम ढलती है और ठंडी हवा चलने लगती है तो यूं लगता है जैसे वो छिपी हुई गजल हुआ के झोंकों के साथ सफर कर रही हो, पतों को छूती हो, दरवाजों के किनारों को हिलाती हो, और खामोशी में एक नरम सा सांस छेड़ रही हो। शायद वो गजल इंसान को ये समझाना चाहती है कि जिंदगी में असल खूबसूरती सादगी में है, मोहब्बत के सच्चे लहजे में है, और एक दूसरे के साथ बैठकर दुख सख बांटने में है। जैसे लोहार आग की तपश में लोहे को नरम करके नई शक्ल देता है, उसी तरह वक्त और मोहब्बत इंसान के दिल को नरम कर देते हैं और उसमें नई रोशनी भर देते हैं। और उस गजल के बोल शायद इसलिए सुनाई नहीं देते क्योंकि वो कानों के लिए नहीं बल्कि दिल के लिए बने हैं। वो दिल जो कभी थकता है, कभी टूटता है, मगर फिर भी उम्मीद के साए में दोबारा चलने लगता है। कभी कभी लगता है कि यह नामालूम गजल हर इंसान के अंदर छिपी हुई है, बस सुनने वाला लम्हा चाहिए। और जब वो लम्हा आ जाता है तो हुआ, खामोशी, यादें और रोशनी मिलकर इस अधूरी धन को मुकम्मल बना देती हैं और इंसान को एहसास दिलाती हैं कि आवाज़ें ख़त्म नहीं होते, वो बस वक्त के पीछे छिप जाती हैं और किसी मुनासिब घड़ी में दिल के दरवाजे पर आहिस्ता से आकर दस्तक देती हैं।